वह मूर्ति टूटी है, सबका दर्द है। तो प्रशासन की ओर बैठे बैठे इसी में लग रहा है, कहना 2 दिन का चाहिए, 3 दिन का चाहिए, तो उरे भी तो ऐसे। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। मैं नेहा भारती नरवाना के बेलरखा गांव की बड़ी खबर के साथ। स्क्रीन पर बैठे ये युवा जिनका चेहरा गंभीर और उदास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो स्टैचू जो नीले कपड़ों में ढका नज़र आ रहा है। वही स्टैचू जो मुख्य सड़क से दिखाई देता था तो लोग श्रद्धा से नमन करते हुए निकलते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते समाज के असामाजिक तत्वों ने इसको क्षति पहुंचाई। इस स्टैचू को तोड़ दिया गया। DSP साहब ने 4 जून तक का समय दिया था और इसे ढक दिया था। यहाँ की कमेटी के सदस्यों के मुताबिक आश्वासन के बाद कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, ना ही तोड़ने वालों को अभी तक गिरफ्तार कर पाई। इसीलिए सभी सामाजिक संगठन यहाँ पहुँचे और अपना गुस्सा प्रशासन पर उतारा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कि 5 तारीख तक रुको, 6 तारीख को हम स्टैचू भी रखेंगे, वो भी लगाएंगे, और जिनके नाम शंका के आधार पर है उनको भी गिरफ्तार करेंगे, तफ्तीश करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, छानबीन करेंगे। अगर वह निर्दोष हैं तो गंभीरता से तहकीकात करेंगे, अगर दोषी है तो उनके SC/ST का मामला दर्ज होगा। यह हमारे को विश्वास दिलाकर अगर वहाँ से उठाया गया था, परंतु उसके बाद भी न तो कोई DSP साहब का मैसेज आया है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का मैसेज आया है। कोई बात नहीं है, हमें मैसेज की इंतजार भी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बलबूते पर ही फैसला ले लेना चाहिए। अब इसी तरह रही तो हमारे महापुरुषों के जो है मान सम्मान को इसी तरह ठेस पहुंची रहेगी। इस तरह ही मूर्तियों का खंडन किया जाएगा, इस तरह इनको तोड़ा जाएगा। ये पता है हमें भी गांव में अच्छे भी होते हैं और निकम्मे भी होते हैं। बच्चा हमारे परिवार में भी कोई निकम्मा पैदा हो सकता है, लेकिन उसका इलाज तो करना चाहिए। इलाज जरूरी है, चाहे हमारे परिवार में हो चाहे गांव में हो। कि बाबा साहब की प्रतिमा के साथ बड़ा घिनौना काम किया है और हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। अभी साथी रमन भुन्ना जी 2 शब्द अपने रखें और जैसे ही जो आगे की रूपरेखा उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नीला सलाम। मैं भीम आरिफ फतेहाबाद का महासचिव आज इस घटना को निंदा करता हूं। जिस दिन से ये घटना पता लगी थी, इलेक्शनों के अंदर सभी बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाए, क्योंकि आज पूरी टीम, मेरी टीम पीछे आने लग रही है और मैं अकेला पहले आ गया। और जो भी कमेटी का निर्णय होगा मैं उस कमेटी के साथ लग करके जो भी निर्णय होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा और खड़ा रहूँगा। जय भीम, जय भारत। बेलरखा गांव के वासियों को और जितने भी आसपास पड़ोस के गांव के या भीम आर्मी के जितने भी सदस्य पहुँचे हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम। मैं कपिल सरोया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण ट्रस्ट कुलेरी का युवा मेंबर। मुझे ये सूचना कल ही पता लगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन में बिजी था। तो मैं इस जो बेलरखाओं में घटना घटी है उसका बहुत निंदा करता हूँ कि मेरे समाज के अंदर जो एकता होनी चाहिए थी वो एकता नहीं है। और जो युवा पीढ़ी है आज समाज की, मैं उसको एक अपना संकेत देता हूँ कि अपना समाज के लिए एकता बहुत ज़रूरी है। जितने भी, जैसे भी आपको घटना का पता लगा, जैसे भुआन गांव में हुई थी, मेरे गांव कुलेरी में भी एक बार बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसका हाथ खंडित किया गया था। हमने पूरा एक्शन लिया था। रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, ना दोषियों को से जांच की है और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और हम तो प्रशासन से पहले कह चुके हैं, क्योंकि इस गांव के अंदर 36 जाति का भाईचारा था, 36 बिरादरी का भाईचारा था, लेकिन किसी
घटिया आदमी ने, नीच आदमी ने इस छत्ती बिरादरी का भाईचारा को ख़त्म करने का काम किया है। बेलरखा की इस घटना पर अनेकों सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर पहुंचकर अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना, उनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे। प्रधान जिले सिंह, उप प्रधान कुलदीप बेलरखा के साथ साथ सभा के संस्थापक सदस्य और पूर्व प्रधान सूरत सिंह ने भी यहाँ पर बाबा साहब की स्टैच्यू की तोड़ने की भर्त्सना की, इसकी भरपूर निंदा की और दोषियों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की मांग यहाँ पर की। साथियों, बाबा साहब को भी जैसे देखा होगा आपने, मृत्यु घोषित कर दिया था। ये तो बड़ा और मान्यवर साहब काशीराम जी का, जो इन्होंने पुनर्जीवित किया और समाज को जगाया। हमें तो राजनीति के जो ज्ञान था वो तो ना के बराबर ही था, लेकिन हमारे जो महापुरुष है वो रहबर है, उन्होंने जो हमें रास्ता दिया है, उन्होंने जो हमें मान सम्मान दिया है, लेकिन हम उनका मान सम्मान नहीं बचा पा रहे। अब देश में जिस तरह हुआ पहले अगर संविधान बचाओ संविधान बचाओ, कहाँ वो संविधान बचाने वाले? संविधान बचाने वाला कोई आज खड़ा गया जो अब आप देख ले रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे थे कि संविधान बचाओ संविधान, लेकिन कोई साथी आज संविधान बचाने के लिए खड़ा है क्या? तो अपने समाज का मान सम्मान हम लोगों ने बचाना है और जब हम अपने महापुरुषों का मान सम्मान नहीं बचा सकते, मान सम्मान नहीं बढ़ा सकते, तो हमें भी मतलब के मान सम्मान से कोई नहीं देगा। 2 दिन जितने मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी जितने टाइम लेंगे, प्रशासन का वेट करेंगे तो करेंगे, बाद में हमें सड़कों को करना पड़े, सड़कों पे भी उतरेंगे, लड़ेंगे, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ना कोई अपना भाई है भाई वोट का देखो, मैंने पूछा हमें तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जो भी भाई, और पूरे के पूरे गाँव में इकट्ठा होकर के सभी सामाजिक संस्थाएं भी इकट्ठे थे और पूरे गांव के जो पंचायत थे वो भी इकट्ठे थे, सारे और गांवों के भी हमारे सभी सम्मानित साथी आ रहे थे। बड़े मान सम्मान के साथ, बड़ी खुशी के साथ बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो लगाई थी। और अभी 1 वीक पहले 31 तारीख को रात को सामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और जैसे प्रशासन पहले कहता था कि 4 तारीख लग अभी चुनाव थे, तो 4 तारीख के बाद इसमें संज्ञान लेंगे, और आज 6 तारीख होगी, प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम तो प्रशासन को ये निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से, जो भी दोषी है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द ही मिलनी चाहिए। हम भाई मूर्ति टूटिया सबका दर्द है, तो प्रशासन ओढ़े बैठे बैठे एसी में लग रहा है, कहने 2 दिन का चाहिए 3 दिन का चाहिए, तो उरे भी तो ऐसी क्या प्रशासन के लोग। तो आप तो यह चाह भाई हाईवे है, इस पर 15 मिनट जाम में लगाए तो सारा प्रशासन तेरा SDM लगूरा बैठ जाएगा क्या, और आश्वासन भी लिखित में लेंगे भाई 2 दिन के तेरा रिस्क, चलो उसके गिरफ्तार की तो बात की बात है, तो इसका तो पास कर, पहला यू भवन ओडा पास करया, तो सरकार के लोगों ने क्या कराया भाई ओडा जोड़ है तो आप तो जमीन याडा दी जाओगी, तो इस पर अगर उड़ा है तो उरा रेजुलेशन पास कर क्या है भाई 25 साल पहला तो पंचायत घर बनना था, तो फिर भी बाबा साहब का भवन क्यों पास कराया भाई। तो अपना लोगों ने गुमराह कर रहे हैं भाई, ये लोग आपको बिचड़े फिरे जाएंगे, कानून के धक्के खाते रहेंगे, लेकिन आप यह चीज़ चाहवा हाँ भाई प्रशासन उड़ा हुआ है, मौका पैगा अपना जवाब दे ही देवा भाई, इस तरीका का तारी कार्रवाई है, इस तरीका से कार्रवाई करनी है, तो आगे तो समाज भी इसी तरीका का फैसला लेगा। तो आप ये सारे टेम खोन लग रहे 2 दिन बाद फिर तो समाज के सारे मजदूर लोग हाँ, तो इस टीम हम तो यह कहा हाँ भाई आर पार की लड़ाई करांगे भाई, जो साथी सहमत है
तो इस बात का नहीं बताओ भाई सारे किस तरीका से, हमें तो सारे की सलाह होनी चाहिए भाई। मैं आर पार की करोगे भाई, आर पार की जय 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 भीम। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। 2 दिन की खबर प्रशासन तो इसके अकॉर्डिंग भी चलना है। एक मिनट राजू भाई, अरे एक मिनट रुक जाओ सारे साथी, उड़ा जा तो हम सब भाई सभी साथी एक बारी कोई भी जो भी लड़ाई लड़ाएंगे संविधान के देरिया में लड़ाएंगे। अंकल जी कह रहे हैं आश्वासन तकड़ा ले ले बस। देखो ये अंकल जी डीएसपी पाओ, एसडीएम आओ, डीएसपी आओ, एसएचओ अंकल जी के अकॉर्डिंग भी चलेगा भाई। तो उसे आधार पे मानेंगे। वो फोन पे इसी में बैठे बैठे हमारा समाज तक लग रहा, इतना पागल समाज नहीं है। एक मिनट थोड़े को बताए तो ये तो बात कर रहे हैं हम पहले। जो तरीका है नहीं भाई वो तो होगा। देख भाई तरीका तो शायद नौकन की बात देख दिया है, पर तरीका कौन देखे तो दर्द है भीतर में। अंकल जी के उसके अकॉर्डिंग ही काम कर ले, कोई बात नहीं। तो बैठ जाओ 1 मिनट। थोड़ी जल्दबाजी टाइम और दे उसका तो संडे ने सब काम लगाओ अपना मैच, संडे ने बुलाओ सबने। कई बार विरोध उठ खड़े सदर थाना में 2 मामले हैं। ये तो बाबा साहब का फ्लैक्स किया गया फूले गांव में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अपना आजाद नगर कॉलोनी में सिटी थाना मामला यूं बाबा साहब का फ्लैक्स, ये क्यों निर्माण भाई ने उसकी रिकॉर्डिंग देर की, बंदे वीडियो बना के देर की, उनकी भी नहीं गिरफ्तारी आज तक। तो प्रशासन कर रहा है कि इसका मतलब कमजोर है। तो ये सारे मामले हैं जी, इन सारे मामले ना उठाए एक बार सुनो सुनील, या तो प्रशासन हाथ खड़े कर दो, हमारी नहीं बस की बात। दजुगुरदारा समाज छूटता जाता हम फिर तुम हम भी देख फिर मारे तरीके दिखा वहाँ नहीं अब रातों रात में चक्कर लिया नहीं चकड़ना तो चकड़ना कोई ऐसी रातों रात में याद की रात में दो रात लो आर पार करा। लेकिन हम फिर भी संविधान न मानने लग रहे हैं, इतना हो नहीं करो। फिर अच्छा है, एक बात बता, पहला दिन आप हम भाईचारा खराब नहीं करना जानते कुलदीप जी, भाईचारा खराब नहीं करना। 3 लोग पूरा काम में बालो पूरा हमने आज की कॉल भी सिर्फ ये तो नहीं सोच रहे हैं जो जान वाले दबके दिए हैं अंतिम निर्णय क्या होगा लेने के लिए। सामाजिक संगठनों के आदमी है, पूरी बड़ी कॉल नहीं है ये तो सिर्फ 100-200 आदमी मुंह बुला लो जी, आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे जी। हो जा थोड़ा साइड में बैठा ले उन्हें भी। आगे देखते क्या प्रोसेस में क्या रिपोर्ट देते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन बता रही है। आप एक चीज़ तो आप भी मानते हो, चलो मैं मानता हूँ सारा कुछ गलत तो हुआ है, बिल्कुल उसमें तो कोई वही नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन में पूरा टाइम लग जाता है। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चालू है जी, कि हमने बार बार बुला भी रहे हैं, हमने नोटिस भी दे रखे हैं। तो अगर हम उनको SDM साहब भी या DC साहब भी उनको ऐसे आदेश दे कि आपको 4 दिनों में ऐसे ख़त्म करो, वो करो, तो वो जल्दबाजी में कुछ गलत हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से तो मैं सर आपसे एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, क्योंकि हमारे को जगह मिली थी वो पीछे, ठीक है जीवन एक बार इधर वो जगह मिली थी हमारे को, वो 15/7/2017 का रेजोल्यूशन था। 15 साल अपनी अम्बेडकर भवन के हाँ ठीक है। लेकिन वो जगह पाई गैर मुरासी जोड़ के नाम, गैर मुरासी जोड़। आज से 2021 की बात है ये शायद, ठीक है। 21 के आसपास हमने फिर यहाँ पे 14 अप्रैल को हमने पानी दे दियो अगर दो तो एक बार धरना रखा। तो हमने यहाँ बाबा साहब की जगह के लिए 17 में अपनी अपने जमीन के लिए अपने रेजोल्यूशन पास कराया था। हाँ ठीक है। 21 में क्या वो बताओ, 21 या 22 मेरा तारीख याद नहीं है, ऐसे आइडिया से बताओ। तो हमने क्या किया, भवन के लिए हमने 14 अप्रैल थी उस दिन हमने बोर्ड लगाया, वहाँ कब्जे थे लोगों के, वो लोगों ने कब्जे वहाँ से हटा लिए। ठीक है। तहसीलदार साहब आए थे, वो आए, उसने तहसीलदार साहब ने और BDO साहब ने और प्रशासन था पूरा, तो ये बोले कि ये जगह आपको नहीं मिल सकती। क्यों? बोले ये गैर मुरोसी जोड़ की है, अच्छा, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट की आपकी डायरेक्शन के अनुसार नहीं मिल सकती। वो एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, तो उस दौरान वो उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद बोले कि हम आपको ये जगह देते हैं।
उसके बाद फिर उसकी जगह ये जगह तो ये आप सुनो जी, मैं बताऊँ, हम बोले ये जगह नहीं चाहिए हमारे, क्योंकि वो तो हमारे बस्ती के नज़दीक है। यहाँ तो जो आज कांड होया नहीं, वहाँ होने के बहुत कम चांस थे, क्योंकि हम नज़दीक हैं। हमने बिल्कुल मना किया, लेकिन मना करते करते भी हमारे को ये ज़मीन का रेजुलेशन प्रस्ताव पारित करके BDO साहब ने दे दिया। वहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, निशानदेही करके ना हमारे को यहाँ का प्रस्ताव है अम्बेडकर सभा के नाम से, भवन के नाम से। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नरेगा के तहत मिट्टी डलवाई। एक बार टेंडर लगा 9 लाख रुपए का, नरेगा के तहत एक बार टेंडर लगा 7 लाख का। ये कौन सा साल की बात है? ये 22-23 हाँ, इनके बीच की बात है। फिर उसके बाद हमने हमारे 1.5-2 लाख रुपए वैसे भी लग गए मिट्टी समतल करने में भी। हम दिन रात देखे नहीं, ना हमने गर्मी देखी ना धूप देखी, हम जुटे रहे हमारे समाज के जितने भी साथी थे यहाँ पे। उसके बाद भी यहाँ पे पानी था जो पानी भी निकाल लिया यहाँ से, जहाँ से मिट्टी डाल ली है वहाँ से भी पानी निकाल लिया। देख हमारी कितनी दुर्गति हुई है। वहाँ से आने के बाद, वहाँ से जब आए हमें यहाँ, तो फिर उसके बाद चबूतरा के लिए 4,63,000 का टेंडर लगा। इसका वर्क ऑर्डर जारी हो लिया, लेकिन गांव के 3-4 लोगों ने, जिसका चांदी है जितना, और गंगा का राजा है और इंदर छुटा का, इनने केस फाइल कर दिया। बोले ये ज़मीन पंचायत घर के नाम है। हमने भी नहीं दे ना उनकी देने वाले ने का खोटा ही, तो हमारे को प्रशासन ने दी है ज़मीन, तो बनाने लगे। तो वहाँ पे कोर्ट में लगा दिए, स्टे के लिए फिरेंगे। ये भी ये बताओ हमारे लिए तो कितनी समस्या हो। कोर्ट का क्या फाइनल? कोर्ट ने तो डिसमिस कर दिया उनका, वो डिसमिस कर क्योंकि दिया हमारी उनका। बैठक ना पंचायत हुई, सरपंच साहब भी थे यहाँ उस दिन भी। भाई 15x15 का यूँ चबूतरा, क्योंकि हम 20x20 का बनाना चाह रहे थे। चलो वो तो BDO साहब के अनुसार जितनी भी शूट करती है जगह, भाई यहाँ इतना में ठीक रहेगा, या जो पंचायती राज के काम है, तो 15x15 में ये चबूतरा बन गया। ईब क्या है कि बोले तो पंचायत घर की ज़मीन है, जिनके नाम आए हुए हैं उनको टामा के कहते हैं बोले तो पंचायत घर की ज़मीन है। एक तो मेरे को जो आपका कोर्ट केस है ना, हाँ। डिसमिस हो गया, हाँ। इसकी डिटेल दे देंगे। ठीक है, CWP नंबर जो होता है ना, हाँ। वो दे देंगे। हाँ। ठीक है, वहीं पर वो पढ़ लेना। ठीक है, वो डिसमिस हो चुका, केस खत्म हो चुका है। डिसमिस है जो उसने मतलब विड्रा कर लिया उसने। अच्छा, विड्रॉ कर दिया। हाँ, ठीक है, विड्रॉ हो गया। विड्रॉ हो गया। ठीक है। और फिर एक बात बताओ, आज हमने ये ज़मीन अम्बेडकर भवन बनाने के लिए ली थी, न कि हमने मूर्ति लगाने के लिए। हम यहाँ लाइब्रेरी भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्याह शादी का पूरे गांव के लिए बनाना चाहते हैं, न कि चमार या वाल्मीकि या नायक समाज के लिए। हम पूरे समाज के लिए बनाना चाहते हैं। कल को कोई किसी ने जनसभा करनी है, किसी ने बारात ठहरानी है, बड़ी बारात ठहरानी है यहाँ, क्योंकि गांव तो बड़ा है हमारा, अच्छा भाईचारा हमारा गाँव में। लेकिन शरारती तत्व 2-4-5-4 है, ज़्यादा नहीं। हम बोल सकते भाई पूरे गांव का ही दोष है। जितनी मूर्ति लगाई थी सत्ती बिरादरी के लोग थे, हम कुकर कहते हैं भाई हमारा गांव खराब है। देखो, लेकिन एक बात बताओ, आज फिर वही दिक्कत आ रही है। भाई बोले ये तो पंचायत घर की ज़मीन है। इब्न बताओ हमने कड़ा दबाओगे जी, वहाँ से निरस्त किया, यहाँ भेजे, यहाँ से भी निरस्त करने की RTI लगा रखी है राजा ने, जिसका नाम इसमें FIR दर्ज में है, गंगा का राजा। फिर नेशनल फ्लैग लगाने लगे सरपंच साहब, उसमें भी एतराज जताते हैं भाई यहाँ नेशनल फ्लैग क्यों लगाते हैं। 140 करोड़ लोगों की मदद करते हैं। आप भी ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप निकल गए, पढ़ गए तो आज ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अदरवाइज आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसी तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनके अंदर मतलब जाति ऐसी जहर, तो जाति जो जहर है वो घर कर चुका है और वो उससे ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और ये धीरे धीरे निकलेगी और निकलने के लिए आप लोग भी माध्यम हो। एक बात हो रहा है सर, अब ये जो मूर्ति खंडित की गई है, गांव से बाहर का मसला तो है। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्लियर है, अगर जो इस समाज के लोग हैं वो भी इस मामले में शामिल नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जी, इसमें समाज की बात ही नहीं है। लेकिन जो मानसिकता, 1-2 उपद्रवी होंगे जिनकी मानसिकता गलत है ना, सोच है ये तो उस दिन से जो पीछे पड़े हुए ना, कि सारे समाज के आपने बताया, हम सारा समाज का तो किसी को ब्लेम करे नहीं रहे ना, मैं सबके ऊपर थोप रहे। उनमें से नाम दे दिए 36 बिरादरी का भाईचारा जी, बहुत बढ़िया नतीजा है। जो तू सोच के जो आदमी है ना, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।